हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा देर हो गई है वीडियो बनाने में, सॉरी फॉर दैट। शायद पोस्ट करते करते 12:30 1 भी बज सकता है। कुछ काम था, ख़त्म नहीं हो रहा था, मीटिंग्स थी शाम में, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया आज। कल कल तो काफ़ी काम था, कल तो मैं वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाया था। सो दिल से उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आपको अपडेट पोस्ट किया करें। सो यहाँ पे जो हमारी वॉच लिस्ट है वो आज हमने फिर से अपडेट कर दी है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि हम ये वॉच लिस्ट किस तरह से अपडेट करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमारे जून के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जून के जो वीडियोज़ है, खास करके फर्स्ट जून का, तो उसको देखिएगा। उसके अंदर ये पूरी डिटेल प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की है। हाँ, लेकिन वो वीडियोज़ भी उतने बड़े हैं, एक एक या सवा सवा घंटे के वीडियोज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ की स्टेप तक हम कैसे पहुँचते हैं ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर हम सिर्फ जो स्क्रीन्ड स्टॉक्स है उनको हम एनालाइज करेंगे, उनके सप्लाई डिमांड इक्वेशंस या उनके अंदर कोई सेटअप बन रहा है क्या, वो सब यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा स्टॉक है, जैसे आपको पता है ये जो स्टॉक्स है जिनके ट्रिगर ऑलरेडी हिट हो चुके हैं हमारे, और उनकी करंट स्टेटस हम डिस्कस करते हैं इन एवरी वीडियो, जब तक कि वो स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं कर जाता। तो ग्रीन लैम है, तो स्टिल इट्स इन नेगेटिव टेरिटरी। लेट्स सी। के एस सी एल इज ऑल्सो इन द नेगेटिव टेरिटरी, बट वी आर हैप्पी टू सी कि यहाँ पर जो स्विंग्स है वो एक के ऊपर एक, मतलब एक बुलिश जो नेचर होता है, हायर हाइज और हायर लोज वाला, तो वो यहाँ पे पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। इस बात की खुशी है। लेट्स सी कि कब तक ये नेगेटिव टेरिटरी में रहता है और फिर अपनी जो ऊपर की स्विंग्स है, अप स्विंग्स कब स्टार्ट करता है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े बेस से बाहर निकल चुका था यहाँ पर, और अब देखते हैं कि उसको और कंफर्म ऊपर की तरफ कंफर्मेशन करने में कितना और टाइम लगता है। देन वी हैव नियोजन। नियोजन में थोड़ा अब मुझे वीकनेस नज़र आ रहा है, बिकॉज 50 डेमा के नीचे काफ़ी क्लोज हुई है प्राइस। बिकॉज काफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इससे पहले प्राइस कभी इतनी नीचे उसके आसपास क्लोज हुई थी, बट नीचे जाके क्लोज नहीं हुई थी। तो लग रहा है कि शायद नियोजन केमिकल में हमारा कल स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। वी आर स्टिल टू असर्टन दैट। जब तक हिट होता नहीं है तब तक कह नहीं सकते, बट सेटअप थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए मुझे गुंजाइश है कि शायद कल स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वी एस टी टिलर्स में आज एक अच्छी रैली आई थी, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे की तरफ हुआ। नो वरीज, लग रहा है कि कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पे फिर से बन सकता है जैसे यहाँ पे बना था। देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। ईपीएल में अगेन मैं वो कहूँगा इनडिसिसिव कैंडल, बुल्स एंड बियर्स बोथ वेर इन एक्शन। लेट्स सी। एफडीसी में आज एक अटेम्प्ट हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की थी लास्ट एनालिसिस में, यहाँ से ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट हुआ, बट अल्टीमेटली बेयर्स ने मार्केट को नीचे खींचा, आई मीन एफडीसी की प्राइस को नीचे खींचा, और कुछ इस तरह से क्लोजिंग आज देखने को मिली। लेट्स सी कि कब तक ऐसे चलता है। वेस्ट लाइफ में आज एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती थी, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। आई डोंट नो कि शायद इसके नंबर्स आए होंगे, उस वजह से ये प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला। रिमेन्स टू बी सीन कि अभी आगे होता क्या है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, एंड यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो प्राइस ने रैली की थी, फिर एक पुल बैक आया था, यहाँ से फिर से एक सेम हमारा जब बाइंग प्राइस था उसके पास आई थी प्राइस, उसके बाद से फिर एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिली वन साइडेड, जिसने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फॉर नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ। ऑब्वियसली ये हमारे ट्रेड बुक में जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये वीकेंड पर हम एनालिसिस करेंगे कि हमने 2 महीने में किस तरह से ट्रेड लिए, और 2 महीने का हमारा परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। वेसुवियस तो आज जैसे मैंने बताया कि एक जैकपॉट निकला इस ट्रेड के अंदर, और रिजल्ट्स शायद इसके अच्छे आए, तो इस वजह से प्राइस काफ़ी गैप अप हुई। देखते हैं न्यूज़ क्या थी। 15 वेसुवियस इंडिया टू सेटअप अ मोनोलिथिक रेफ्रैक्टरी प्लांट इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये कोई न्यूज़ थी प्लस अर्निंग्स थी, और अर्निंग्स में शायद कमेंट्री आई होंगी कि दे आर गोइंग टू सेटअप प्लांट इन आंध्र प्रदेश।
अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे तो बहुत सही से ये सेटअप हुआ है ये पूरा रेंज, और उसके बाद अब वर्टिकल रैलीज आना शुरू हुई है। सो सिंस वी आर ट्रैकिंग दिस, तो वेसुवियस में अपना टारगेट हिट हो चुका है, इवन दो द प्राइस गैप्ड अप हियर। लेकिन हम जब आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वाली, तो हम टारगेट 2845 के हिसाब से ही रखेंगे वहाँ पर। लेट्स सी। नेक्स्ट इज, वैसे उसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। वी गार्ड में भी वीकनेस लग रहा है कि ये भी शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, बट जब तक हिट होता नहीं है तब तक यू नेवर नो। ईएमयू में, ई मुद्रा में, सॉरी, ई मुद्रा में भी अब वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेट्स सी। बेल में आज एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, बट अल्टीमेटली प्राइस जो है नीचे की तरफ क्लोज हुई है। लेट्स सी कि हाउ दिस पैंस आउट। सेटअप अच्छा है फिलहाल, स्विंग्स लो जो है वो हायर लोज बन रहे हैं। सो देखते हैं आगे। नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छी खासी रैली अपने को देखने मिल रही है, और यहाँ से आज 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि ओपनिंग हाई हो रही है, क्लोज नीचे हो रहा है। सेम आज भी ऐसे ही हुआ। तो देखते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो है, वॉल्यूम्स भी आते हुए दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स। तो देखते हैं हमारा टारगेट आता है या नहीं। जीपीपीएल में भी वीकनेस है, और आज टारगेट नहीं, सॉरी, इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है जीपीपीएल का हमारा। 118.5 का स्टॉप लॉस था, आज प्राइस ने लो 118.4 का मारा है, तो जीपीपीएल हैज़ हिट द स्टॉप लॉस टुडे। देन वी हैव नारायण हृदयालय का हमारा प्राइस यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, उसके बाद से पुल बैक्स देखने को मिल रहे। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, ये सेटअप कुछ इस तरह से अब मुझे देखने मिल रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये एक स्विंग बना है, देन दिस स्विंग, एंड नाउ आई सी दिस वन एज अ स्विंग एज वेल, और इसका पिवट होगा ट्यूसडे का जो हाई होगा 1068.5, तो 1070 पकड़ लीजिए आप। 1070 इसका पिवट बन सकता है, ये वाली प्राइस। एंड ये वाला प्राइस अगर कल ब्रेकआउट आता है तो, और ये वाला जो आज का लो है वो एज अ स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये एक सेटअप अपडेट हो रहा है। लेट्स सी। एच ई जी में हमारा ट्रिगर हुआ था प्राइस यहाँ पर, उसके बाद कल को रैली आई, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई। आज भी कुछ हल्की फुल्की हलचल थी स्टॉक में, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा सा सेटअप मुझे लग रहा है डेवलप हो रहा है। इसको होने देते हैं डेवलप, और कहीं ना कहीं ये लेवल अप पिवट के तौर पे काम कर सकती है। सो लेट्स सी। जीएलएस में अच्छा चल रहा है। यहाँ पे रैलीज देखने को मिल रही है, जब कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की जो कैंडल्स है उनके वॉल्यूम्स भी और उनके बार्स भी अच्छे बल्कि देखने को मिल रहे हैं। जीएनए एक्सेल में आज एक रैली नहीं कहूँगा मैं इसको, बुल्स एंड बियर्स बोथ वेर इन इक्वल फोर्स। देखते हैं अभी ये कैसे पैन आउट होता है। लग रहा है कि यहाँ से हल्का सा पुल बैक आ सकता है, और फिर वापस से एक रैली भी आ सकती है। दैट रिमेन्स टू बी सीन। Now the stocks on our radar, Max Health same 631 as a pivot. उसके बाद है आपका शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स का VCP स्टिल इंटैक्ट है। हो सके तो शायद मैं इसको कुछ इस तरह से करना चाहूँगा। यस, तो ये है VCP फॉर शारदा मोटर्स इन डेवलपमेंट। सीआरएम सिल्क का पुल बैक आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला, बट इवन दो स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, इसका जो VCP है वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जो स्विंग्स है वो स्विंग लो को वायलेट नहीं किया। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखना चाहूँगा कि पुल बैक कितना बड़ा है। तो पुल बैक सेकेंड जो पुल बैक था -6.72, यानी -6.7 बोल सकते हैं इसको, उतना परसेंटेज का था। और मैं चाहूँगा कि अगर ये VCP बन रहा है ना, तो प्री ये वाला पुल बैक उससे बड़ा ना हो। देखते हैं। ओके, तो अब तक जो हुआ है वो 6% तक का ही पुल बैक हुआ है, 0.7% का ये ज़्यादा है। सो लेट्स सी, अगर 6.7 से नीचे जाता है ये पुल बैक, तो फिर ये टेक्निकली ये VCP नहीं कहलाएगा,
उस केस में, और फिर शायद हमें इसको हमारी वॉच लिस्ट से हटाना होगा। सो या फीम में बहुत अच्छा सेटअप है। 1980 का इसका पिवट है, और आई थिंक मैंने पहले 1989 या ऐसा कुछ बोला था, लेकिन बाद में कल मैंने बैठ के इसको कैलकुलेट किया तो 1980 का निकल कर आया, बिकॉज ये जो बड़ी कैंडल है ये 1975 की है। हाँ, सो हाईएस्ट बड़ी कैंडल का। तो यहाँ पर एक अच्छा बेस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। साइड बाय साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे पीछे से एक अच्छा फोर्स आपको दिखता है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जिसको बोलेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बट एक डिसेंटली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। मतलब ये तो अभी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है अप ट्रेंड में, बिकॉज यहाँ पे कई बार इंटरसेक्ट किया है प्राइस ने 200 डेमा और 50 डेमा को, लेकिन अब यहाँ से आगे 1980 के ऊपर अगर पिवट सक्सेसफुली क्रॉस करती है प्राइस, तो एक वर्टिकल रैली भी इसमें देखने को मिल सकती है। सो दैट्स फीम इंडस्ट्रीज फॉर यू, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे हो सकता है। तो ये फिलहाल हमारी रडार पर है। नेस्को में नेस्को का आज ब्रेकआउट आ गया। इसमें पिवट 650 का था। इवन दो इसकी अर्निंग्स थोड़ी क्लोज है, 9 अगस्त के आसपास है, बट लग रहा है कि उससे पहले पहले अच्छी खासी रैली इसमें आ सकती है। मतलब हमें वो कुशन मिल सकता है कि नेगेटिव अर्निंग्स अगर आती है तो हम उसको झेल पाए। तो वो कुशन शायद यहाँ से आगे अब जब प्राइस रैली करेगी तो तब मिल जाएगा। हो सकता है हमारा टारगेट उसके रिजल्ट आने से पहले ही हिट हो जाए, तो वो भी देखते हैं। मोस्टली ये रैली मुझे लग रहा है ऑन द बैक ऑफ डिविडेंड, जो ₹4.5 का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, शायद उसको पाने के लिए ही लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है। बट ये बाइंग बहुत सही जगह पे आई है, जहाँ पे पिवट था और सेटअप अच्छे से डेवलप हो रहा था। ऐसी जगह पे ये जो ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि डिविडेंड डील या कोई पॉजिटिव न्यूज़, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। फिर आप देख सकते हो कितना बुलिश कैंडल था, प्लस वॉल्यूम्स भी थे। तो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। तो ये हमारे एक्टिव ट्रेड्स में जाएगा। आईएसएमटी के बारे में बहुत मैसेज आए मुझे, हमारे पर्सनल जो ग्रुप है फ्रेंड्स का उसमें भी, और काफ़ी सारे हमारे जो फ्रेंड्स है जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो इस ट्रेडिंग के ज़रिए जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो लोग भी इसको वॉच कर रहे थे जब से हमने इसको यहाँ से हम कहीं ना कहीं यहाँ से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये पूरा डेवलपमेंट हमने हमारी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। ये रैली भी जब आ रही थी तो सब तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम मिस करेंगे, बिकॉज पुल बैक नहीं मिल रहा था। वन साइड रैली चल रही थी और उसमें रिस्क रिवॉर्ड वाज नॉट फेवरेबल। फिर एक पुल बैक भी आया, एंड यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि इसके अर्निंग्स के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज अर्निंग्स वेर ड्यू सून। अर्निंग्स आए इसके, काफ़ी अच्छे अर्निंग्स लगे इसके मार्केट को, और आज देखिए गैप अप हुआ था 10% के पास, ऑलमोस्ट 10% ऊपर खुली थी आज प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे हुई है। बट ये जो पिवट है हमारा, उसके कई आसपास भी प्राइस दिन भर देखने को नहीं मिली, दो इवन तो क्लोजिंग नज़दीक हुई है। तो ये हमारा मिस हो चुका है। ये हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। आप कह सकते हो कि पिवट को टच ही नहीं किया, इसलिए एक्टिव नहीं हुआ ये ट्रेड। बट इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं, रडार पे नहीं रखेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे इसको, बिकॉज अब इसको यहाँ से फिर एक डेवलपमेंट हमें चाहिए रहेगा फेयर रिस्क रिवॉर्ड एंट्री लेने के लिए। वी वुड नॉट बाई इट एज एंड व्हेन। अब ये पिवोट भी इनवैलिड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर पिवोट कोई है नहीं फिलहाल, वो ऑर्डर्स जो थे सब कैंसिल हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ से एक अच्छा डेवलपमेंट अगर आता है, प्राइस का फिर से कोई अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, सॉरी, तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नो ट्रेड इनटू इट फॉर अस। या ये सारे ट्रेड्स हम आपको एजुकेशन के लिए ही बता रहे हैं। वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस। उसके बाद है टाटा कम्युनिकेशंस। तो टाटा कम्युनिकेशंस कल ही इसका पिवट हिट हुआ था 1660 वाला, और आज पिवट के थोड़ा सा नीचे भी आई थी प्राइस, और लेकिन अल्टीमेटली ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिला। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं जब ब्रेकआउट हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो टाटा कम्युनिकेशन इज अगेन एन एक्टिव ट्रेड नाउ। उसके बाद है आपका सैनसेरा इंजीनियरिंग। तो पिवट तो 942 का स्टिल एक्टिव है, देखते हैं कि क्या कब आता है ये।
उसके बाद आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर्स, कप एंड हैंडल काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, अर्निंग्स ड्यू सून है, सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा मैं कहूँगा। अगर ब्रेकआउट वगैरह कल आता है तो मैं तो इसको इग्नोर करने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हटा नहीं देता बट अनमार्क करके रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पे पिवट अभी कुछ है नहीं। अर्निंग्स है इसके, वोलेटाइल मूव्स होते हैं अर्निंग के, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एलेकॉन, एलेकॉन नहीं आईएसएमटी था ना, हाँ आईएसएमटी में आपने देखा कि प्राइस का जो रिजल्ट था वो अच्छा आया, इसलिए प्राइस ने अपमूव दिया। सपोज अगर रिजल्ट खराब आता और प्राइस ऐसे 10% नीचे गैप डाउन हो जाती, तो फिर हम क्या करते थे, है ना? हमें तो इमीडिएट जो भी प्राइस मिल रही है उसमें बुक करके लॉस बुक करना होता, और वो बहुत हेवी लॉस होता, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर है, एंड आपको बुकिंग यहाँ नीचे करनी पड़ रही है लॉस की। तो वो हमारे पूरे ट्रेड के जो पीएनएल है उस पे उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है ना। सो दैट्स वाई अर्निंग्स जब भी है तो हम अवॉइड करते हैं कि बाइंग करें उसके पहले या उसके आसपास, बिकॉज वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं, गैप अप्स गैप डाउन्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वो आप अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो तो आपने इसको ऐसे ऐसे सेंसेशनल, या जिसको बोलेंगे जिससे एक एड्रिनलिन रश आता है कि भाई अब देखना ही है आर या पार वाली लड़ाई, वैसा यहाँ पर मत कीजिएगा, बिकॉज अगर 2-3 ट्रेड्स आपके ऐसे अगेंस्ट चले गए ना, आपका कैपिटल बहुत गंदी तरह से वाइप आउट हो सकता है। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में भी एक अच्छा सेटअप हमें देखने मिल रहा है। 433 का है पिवट, देखते हैं 433 ही है या कम है, 431.7, 432 का है पिवट ये। इसको मैं ऊपर लेता हूँ, ये रेडार में जाएगा ग्राफाइट हमारे। एलगी में, या एलगी में यहाँ पे डेवलप हो रहा है, सेटअप होने दीजिए। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आज अगेन हमारा पावर प्ले सेटअप, लीव लेट इट सेट अप। उसके बाद यूनोमिंडा में भी सेटअप डेवलप हो रहा है, होने दीजिए। आई एस एम टी अगेन ऑल डिस्कस्ड अबाउट इट, एलगी के बारे में भी डिस्कस किया। रत्नमणि, सॉरी रेड गेन, रत्नमणि आ गया जहन में। तो रेड गेन में बार बार अटेम्प्ट्स हो रहे हैं ब्रेकआउट के, बट ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ा सा ओवर रेटेड मैं कहूँगा इसको, लग रहा है कि यहाँ से अब पुल बैक आना चाहिए। अब इतनी अटेम्प्ट कर ली है ना आपने, अब पुल बैक दो चुपचाप से, एक अच्छा सा सेटअप बनाओ यहाँ पे, और उसके बाद एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री निकाल कर दो। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से बेर्स आप अटैक कर दो और इसकी प्राइस को नीचे लाओ, स्विंग बनाओ यहाँ पे एक। वी आर एल लॉजिस्टिक्स डेवलप हो रहा है, होने दीजिए। लोधा, लोधा में पिवट ज़बरदस्त है। अभी यहाँ का स्टॉप लॉस आपका 678 नहीं होना चाहिए आई गेस, हाँ नहीं है वो 678। स्टॉप लॉस यहाँ पे लो कितना है, 714, 714, क्योंकि सेटअप ही उतना टाइट हुआ ही है। 714 के आसपास लोधा का स्टॉप लॉस, अगर कल ब्रेकआउट आता है तो 740 का पिवट और 714 का स्टॉप लॉस होगा हमारा। लेट्स सी, कुछ इस तरह से देखते हैं कि कल क्या होता है। इसको मैं जा रहा हूँ रडार में डालने। फोर्स मोटर कहीं ना कहीं वीकनेस आती हुई दिख रही है, वैसे भी अर्निंग्स है तो अवॉइड ही करेंगे इसको। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज गजब सेटअप डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। आज जो पुल बैक मिला है वो और भी इसको स्ट्रांग बनाता है ना। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़, बालकृष्ण इंडस्ट्री शेयर लाइकली टू रिमेन वेटेड बाय वीक डिमांड आउटलुक। ओके, देखते हैं, वीक डिमांड आउटलुक बोल रहे हैं एनालिस्ट। अपने को तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है भाई। यहाँ से पिवट अब वेंसडे का जो हाई है वो होगा 2516, तो 2520 पकड़ लो उसको, 2520 राउंड फिगर करते हैं, वो आपका 2520 आपका पिवट होगा यहाँ पे।
ठीक है। और एस एल अगर कल को ही ब्रेकआउट आता है तो फिर ये यहाँ पे जो भी लो है, आज का लो बोलो या अगर इससे लोअर साइड अगर कल पहले ब्रेकआउट आने से पहले अगर लो लगता है, तो वो लो पकड़ लेंगे एज अ स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए ये लो, आज का जो लो बना था कितना, ये 24.49, तो 24.45 करेंगे इसको, बिकॉज थोड़ा सा तो स्कोप देना चाहिए प्राइस को। तो ये 24.49 का एस एल, 24.45 का, सॉरी 49 तो एक्चुअल प्राइस है, 24.45 का एस एल और पिवोट 25.20 का। देखते हैं कि कल प्राइस क्या करती है। सेटअप काफ़ी दिन से हम इसको ट्रैक कर रहे थे और कई कई हफ्तों के बाद या कई महीनों महीनों के बाद ये सेटअप आके अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ है। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। टाटा मेटालिक, ओके। टाटा मेटालिक में मेटल्स तो वैसे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सेटअप रिस्क रिवॉर्ड फेयर नहीं लग रहा, अवॉइड करेंगे। कोलते पाटिल, लेट इट डेवलप। फिनोलेक्स पाइप, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कहीं ना कहीं एक छोटे से पुल बैक्स देखने को मिले, एक स्विंग बने, फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री। बट जैसा कि आप जानते हो कि अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही मार्केट बिहेव करे। हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक प्लान हम बना सकते हैं हमारा, कि हम कब कैसे किसको ट्रेड करेंगे और किस हालत में ट्रेड करेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हम डिसाइड कर सकते हैं। बट प्राइस कब ब्रेकआउट होगी ये आप नहीं डिसाइड कर सकते या हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो अल्टीमेटली we'll have to appreciate the market's decision to break out from here। यहाँ से अगर वो चाहता है इसका ब्रेकआउट होना तो हो गया हमारा, बस प्लान हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है एग्जीक्यूट तो दूसरा कोई सेटअप ढूंढते हैं, दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं। सेम विथ लॉयड स्टील, एल एस आई एल। यहाँ भी हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा सेटअप डेवलप हो जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं हम एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज़ अच्छा मोमेंटम है, मेटल सेक्टर की कंपनी है ये भी। और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े बेस का ब्रेकआउट आपको हो गया है ऑलरेडी, बट ये कंटिन्यूएशन मूव्स आ सकते हैं अभी इसके बाद। उसके बाद है आपका तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में भी एक अच्छा सेटअप, एक बड़ा बेस का जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, कप एंड हैंडल अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद पुल बैक्स आ रहे हैं, है ना, ये ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये पुल बैक को डेवलप होने देते हैं, एक अच्छा बेस बनेगा तो उसके बाद डिसीजन लेंगे उसमें एंट्री का। प्री प्रिसीजन कैमशाफ्ट में भी सेम उसी तरह का कुछ एक बड़ा बेस था, उसका ब्रेकआउट आया यहाँ पर और अब ये पुल बैक्स दे रहा है। तो इन पुल बैक्स को ट्रेड करेंगे, इनको डेवलप होने देंगे और कहीं ना कहीं एक पिवट पॉइंट के बाद अगर फेयर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो इनमें एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। रत्नमणि में हमने ऑलरेडी ये ट्रेड लिया था, एक ही दिन में टारगेट आ गया उसका, सॉरी एक दिन में नहीं आया था, सॉरी, यहाँ पर हिट किया था प्राइस ने हमारे पिवट को, फिर पुल बैक दिया और फिर नेक्स्ट डे जूम टारगेट। तो कुछ इस तरह से ये रत्नमणि का ट्रेड था, लेकिन अब वापस से एक सेम जैसे बेस डेवलप हुआ था यहाँ पे, वो बेस डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। अजंता फार्मा में बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूँगा। अजंता फार्मा में एक डबल बॉटम बेस बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आया, पुल बैक आया, अब एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वॉल्यूम्स दर्शाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर नाउ गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू दिस स्टॉक। और जब इंस्टीट्यूशन कोई स्टॉक को सपोर्ट करते हैं अपने वॉल्यूम्स के साथ, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करके रखी होंगी, वो ऐसे ही अपने करोड़ों अरबों रुपए इसके पीछे नहीं डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होता हमें नज़र आ रहा है। तो इसका जो पिवट होगा हमारे लिए, ये होगा 1580 का, यहाँ से 1580 का पिवट। और एस एल जो होगा वो कल का जो लो बना था यहाँ पर
वो लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो कितना बना था ये, 1494, 1490। यस, सो दिस इज आवर स्टॉप लॉस। पिवट 1580 और एस एल 1490। देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ये भी एक अच्छा सेटअप उभरता हुआ। देन वी हैव एक्जोनोबल। एक्जोनोबल भी हमने ट्रेड किया था, 2 दिन में ही टारगेट दे दिया इसने। उसके बाद अब ये वापस से डेवलप हो रहा है। सेम आप देख सकते हो, बेस ओवर बेस, बेस ओवर बेस फॉर्मेशन है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे अप ट्रेंड में होते हैं और जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे होते हैं, वो कुछ इस तरह के बार बार आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा, उनको यहाँ पे पिरामिड करने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब वो फिर से सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आ जाए तो यहाँ पे एक पिरामिड बन सकता है उनका, है ना, न्यू पोजीशंस बन सकते हैं। धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाएंगे वो लोग। निगेटिव चीज़ एक ही है कि इसका जो अर्निंग्स है वो काफ़ी जल्दी ड्यू है, 3 अगस्त को है। सो तब तक मुझे लगता है बेस डेवलप हो जाएगा और अर्निंग वर्निंग सब आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है अच्छे अर्निंग के बेसिस पे, अगर वो पिवोट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो तब हम डिसीजन लेंगे। फिलहाल ये मैच्योर नहीं है उतना सेटअप, बट इसको ज़रूर हम रख सकते हैं हमारे वॉच लिस्ट में। बोरोसिल रिन्यूएबल बेस्ट सेटअप जिसको मैं कहूँगा कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, ये वाला, ये पिवट का ब्रेकआउट ज़बरदस्त तरीके से इसने काम किया है। ये स्टॉक में फ़िलहाल तो कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, मतलब यहाँ से तो नहीं ले सकते। बट एक चीज़ है कि अगर ये पुल बैक देता है ना, और पुल बैक देकर कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बना लेता है, तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है इसके अंदर। बट वो पुल बैक्स अभी वेट करना होगा हमें। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स गाइस, इस तरह के वॉल्यूम्स आपके और मेरे नहीं हो सकते। ये वॉल्यूम्स आते हैं इंस्टीट्यूशंस के, म्यूचुअल फंड्स के, बैंक्स के, या फिर बड़े जो इन्वेस्टर्स है, स्टार इन्वेस्टर्स या शार्क्स, उनके वॉल्यूम्स होते हैं। या फिर कंपनी जब खुद के शेयर खुद ही बायबैक करती है, या बायबैक नहीं बोलेंगे बट खुद के शेयर ओपन मार्केट से जब लेती है कंपनी, तब ये वॉल्यूम्स आते हैं। ये वॉल्यूम्स रिटेल वॉल्यूम्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग एंट्री मार रहे हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ सोच के ही एंट्री कर रहे होंगे स्टॉक के अंदर। और वो दिख भी रहा है कि एक बड़े बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे गुंजाइश है आने की। ये जो बड़ा, इतना बड़ा बेस बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है, तो जितने दिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक वर्टिकल रैली भी यहाँ पे शुरू हो सकती है स्टॉक के अंदर, है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अगर आप इसी के अंदर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ सेम सेटअप का, यहाँ पर आप देखिए, अभी जो हम सेटअप देख रहे हैं, वही उसी तरह का कुछ सेटअप बना था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बेस इस तरह से बन रहा था। ये रेजिस्टेंस लाइन थी, मेरी सॉरी, बट घाई घाई में हो जाता है, सीधी लाइन कभी नहीं ड्रॉ कर पाता मैं, स्कूल से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन के वॉल्यूम्स कैसे आ रहे थे। ये वॉल्यूम जब ब्रेकआउट आया, तब भी वॉल्यूम देखना कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम्स, और ये रैली कितनी बड़ी थी। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, तो ये ब्रेकआउट आने के बाद से ये रैली हुई थी, तकरीबन 98% की रैली थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई थी प्राइस यहाँ से, है ना। तो जब ऐसे बड़े बेस ब्रेक होते हैं, ब्रेकआउट आता है उनमें, तो रैलीज भी उतनी ज़बरदस्त होती है ना। तो कुछ इस तरह से अभी ये बेस बनता हुआ और इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। देर इज स्टिल टाइम, मतलब आप सेफ एंट्री लेने के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे तो जिन जो स्मार्ट मनी था वो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, लेकिन अब सेफ एंट्री लेनी है रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि कैसे ये पैन आउट होता है। ऑब्वियसली अब इसको वॉच लिस्ट में डाला है, तो हम भी डेली इसको वॉच करेंगे, और जैसे ही हमें मौका मिलेगा लपक लेंगे। मिश्र धातु में पिवट है 323 के पास,
लेट्स सी। वैसे भी अर्निंग्स इसके काफ़ी दूर है, अगस्त एंड में है। ड्राइनेस इन वॉल्यूम काफ़ी एविडेंट है। 323 का पिवट यहाँ पे हो सकता है और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 310 के आसपास रह सकता है अगर कल ब्रेकआउट आता है तो ये एक मिश्र धातु भी हमारा जाएगा रेडार के अंदर। देन वी हैव तानला। तानला प्लेटफॉर्म्स को डेवलप होने देते हैं। अच्छा है, ये रिवर्सल ट्रेड है, ये अच्छा बेस बना के अब उससे रिवर्स हो रहा है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में। टेक केयर एंड हैव अ पीसफुल नाइट, पीसफुल स्लीप। बाय।